नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि के जून के महीने के लव राशि फल के बारे में। जी हाँ, जून का महीना मिथुन राशि के प्रेम जीवन में क्या लेकर के आ रहा है, आज हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मिथुन राशि का जून के महीने का प्रेम जीवन का हाल। मिथुन राशि के लिए जून के महीने में प्रेम जीवन में संवाद, आकर्षण और भावनात्मक स्पष्टता, एक क्लैरिटी आपके माइंड में आएगी। ये वो समय होगा आपके लिए। इस महीने ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के व्यक्तित्व, वाणी और संबंधों की जो दिशा है उसको प्रभावित करती हुई नजर आ रही है। महीने की जो शुरुआत है, यहाँ पर शुक्र और बुध का जो है ये एक संबंध बनेगा। यहाँ पर ये आपके लिए आकर्षण और संवाद की शक्ति को बढ़ा रहा है। इससे आपके अंदर एक आपका जो ऑरा है, आपका जो व्यक्तित्व है, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है। आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे, ये स्थिति बनेगी और प्रेम जीवन में एक नई हलचल होती हुई यहाँ पर अवश्य ही नजर आएगी। अब 8 जून के बाद शुक्र और 22 जून के बाद ये बुध, ये दूसरे भाव में जाकर के उच्च के गुरु के साथ यहाँ पर एक युति बनाएंगे। तो दूसरा भाव होता है वाणी का भाव, परिवार का, हमारे स्थिर संबंधों का भाव माना जाता है दूसरा भाव। तो यहाँ पर बनने वाली ये जो युति है, ये आपके प्रेम संबंधों में मधुरता, समझ और स्थिरता, एक स्टेबिलिटी लेकर आएगी। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगर आप चाहते थे अपने लव पार्टनर को अपना लाइफ पार्टनर बनाना, तो इस तरफ आपका ध्यान जा सकता है। मंगल जो कि शुरुआत में ये आपके लिए आपके 11वें भाव में रहने वाले हैं और वहां से ये सीधी दृष्टि 5वें भाव पर डालेंगे। तो इस समय मित्रता के माध्यम से आपका आकर्षण बने या एक नेटवर्किंग आपकी बढ़े और तब आपको कोई मिले, इस तरह की स्थिति बन रही है। और 20 जून के बाद जब ये मंगल आपके 12वें भाव में आ जाएंगे, तब यहाँ पर एक तरह का गुप्त आकर्षण, कहीं ना कहीं छिपे हुए आकर्षण को दर्शा रहा है। ये समय कहीं ना कहीं आपकी गुप्त भावनाएं किसी के लिए जाग रही हो, ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बन रही है। और शनि जब आपके लिए 10वें भाव में होंगे, तो ये कई बार कार्य और जिम्मेदारियों का आपके ऊपर बोझ पड़ेगा और इसका असर भी आपके प्रेम जीवन पर, आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ सकता है। अब थोड़ा विस्तार से जानते हैं सिंगल लोगों के लिए, अविवाहित लोगों के लिए ये समय क्या लेकर के आ रहा है। देखिए, अगर आप मिथुन राशि के हैं और आप अविवाहित हैं, तो जून के महीने में प्रेम की संभावनाएं काफ़ी मजबूत बनती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो इस माह ऐसा हो सकता है, महीने के शुरुआत में जब शुक्र और बुध ये आपके अंदर एक आकर्षण जगाएंगे, आपका संवाद क्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि कोई सिर्फ आपकी वाणी पर, आपके बोलने से इम्प्रेस हो जाए, ये स्थिति यहाँ पे रहेगी। कोई नए लोगों से मुलाकात होना या फिर किसी के साथ में आपका कोई परिचय कराए, आपका दोस्त किसी से आपको मिलाए, ये स्थिति यहाँ पर बन रही है और उसके साथ आपकी भावनात्मक निकटता बढ़े, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई अवश्य ही नज़र आ रही है। तो यस, आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, बी केयरफुल, थोड़ा सा सावधान रहिएगा और धैर्य भी रखिएगा, क्योंकि मंगल जो कि 11वें भाव में है, ये इम्पेशेंट बना रहे हैं, तो जल्दबाजी में कुछ डिसीजन करवा सकते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। अब अगर आप हाल ही में ब्रेकअप से जुड़े हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एक तरह का मिक्स जो है संकेत वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक इच्छा ये भी है कि आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आ जाए, ये स्थिति भी है। और दूसरी तरफ आपका किसी और की तरफ भी आकर्षण बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये दोनों पक्ष जो हैं, ये आपके मन में चलते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको करना क्या है।
ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा सलाह देंगे कि रुकिए, धैर्य रखिए और सोच समझ करके डिसीज़न लीजिएगा, क्योंकि इस समय आपका जो भी रिश्ता बनेगा वो लंबे समय के लिए बनेगा। तो थोड़ा सोच समझ करके डिसीज़न लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पहले रिश्ते में जो गलतियां हुई हैं वो दूसरे रिश्ते में ना हो, या फिर अगर एक्स भी आपकी लाइफ में वापस आता है तो उसके साथ भी अब पुरानी गलतियां ना दोहरें। ये थोड़ा प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, इस तरह की समझ आपको रखनी पड़ेगी। अलगाव आपका जो हुआ है वो केवल गलतफहमी के कारण हुआ है। बातचीत के माध्यम से आपका संबंध फिर से जुड़ सकता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। अब जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए देख लेते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पर रिलेशनशिप में हैं तो शुरुआत में किसी बात को लेकर के पार्टनर के साथ कुछ मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा होता हुआ अवश्य ही नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका पार्टनर अपने ऑफिस में कहीं ना कहीं बिजी है, अपने कार्य में कहीं बिजी है और वो आपको समय नहीं दे पा रहा है, या फिर वो यात्राएं बहुत ज़्यादा कर रहा है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई अवश्य नज़र आ रही है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा धैर्य और समझ से काम लेना होगा, अपने पार्टनर को समझाना होगा और आपको भी समझना होगा, तभी आपके संबंध स्टेबल रहेगा और लंबे समय तक निकल चलेगा। वैसे यहाँ पर किसी तरह का ब्रेकअप होने के चांसेस नहीं नज़र आ रहे हैं। छोटे मोटे झगड़े होते रहेंगे और बातचीत से सुलझते भी रहेंगे। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि माह के अंत तक एक स्पष्ट संवाद, एक स्पष्ट कम्युनिकेशन से आपके बीच की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। अब अगर आप विवाहित हैं तो इस माह आपके जीवन में प्रेम की वृद्धि अवश्य होने वाली है। पार्टनर थोड़ा अपने वर्क प्लेस पर बिजी रह सकते हैं, इस वजह से उनका ध्यान थोड़ा कम घर पे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपका पार्टनर आपको समझे, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई अवश्य नज़र आ रही है। अगर आप अपने वर्क प्लेस पर कहीं बिजी हैं तो आपका पार्टनर आपको समझेगा और किसी तरह का मन मुटाव होता हुआ यहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। तो विवाहित लोगों के लिए ये जून का महीना बहुत श्रेष्ठ है। प्रेम की वृद्धि भी हो रही है, आपको आपके पार्टनर से कोई गिफ्ट मिले, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई अवश्य ही नज़र आ रही है। अब उनकी बात करते हैं जिनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं चल रहा। तो देखिए, इस महीने में आपका एक्स्ट्रा मैरिटल शुरू होने के बिल्कुल भी चांसेस बनते हुए नज़र नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप पहले से ही किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, इस तरह की सिचुएशन में हैं आप, तो वहाँ पर प्रेम की वृद्धि होती हुई अवश्य नज़र आ रही है। आपका पार्टनर आपको समझेगा और आप भी अपने पार्टनर को समझेंगे, ये स्थिति बन रही है। प्रेम आपके बीच में और ज़्यादा गहराएगा, ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई अवश्य ही नज़र आ रही है। अब अगर हम उपाय की बात करें तो देखिए, उपाय के लिए आपको एक काम अवश्य करना है, राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाइए, नहीं तो लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाइए। और वहाँ अगर विवाहित है तो लक्ष्मी नारायण जी के में जाइएगा, और सिंगल है या प्रेम संबंध में है तो आप राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाइए। राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाकर के वहाँ पर पीले फूल अवश्य ही चढ़ाइए, और लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाकर के विवाहित लोगों को भी पीले फूल अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। बहुत श्रेष्ठ रहेगा, आपके लव लाइफ में प्रेम की वृद्धि अवश्य ही होती हुई यहाँ पर नज़र आएगी। एक बात और भी कर सकते हैं कि आप रात के समय में जब चंद्रमा आपको नज़र आता है तब जल में थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर के वो चंद्रमा को ज़रूर अर्पित कीजिए। मन को शांति मिलेगी और जो डिसीज़न लेना है वो आप थोड़ा शांत मन से और धैर्य से ले पाएंगे। तो दर्शकों, यह था मिथुन राशि के लिए जून के महीने का लव राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।